हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लास 10th के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर भी हमने 7th कंप्लीट किया विच वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि ये चैप्टर जल्दी से प्रोवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री वर्ड समझने से पहले एक बार हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, राइट। इस तरह से होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। और स्टूडेंट्स अगर आपने रियल लाइफ में भी कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे कि आपके घर के पास कोई टावर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल टावर यहाँ पे लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपके जो फीट होंगे उससे टावर के फीट का डिस्टेंस और आप जहाँ देख रहे हो टावर के टॉप पे, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी हम ये रियल लाइफ ट्रायंगल जो है वो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है तो रियल लाइफ में हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके बारे में हम स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे, राइट। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, कि इसमें ये परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दैट इज बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, राइट। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर आप खड़े हो टावर के बीच में आप देख रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हो। टावर के जो बेस है और आपके जो फुट है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। मेनली तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आप इन चैप्टर में स्टडी कर सकते हो, राइट, फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है स्टूडेंट्स ये बना है 3 वर्ड से, जिसमें की है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है जिसमें से ट्री का मीन ट्री, गॉन और मेट्री, राइट। तो यहाँ पर ट्री का मतलब है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम क्या करते हैं 3 साइडेड फिगर, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर रिलेशनशिप होती है बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किस चीज की रिलेशनशिप? ट्रायंगल की साइड्स और उनकी एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो इस जो चैप्टर है तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं, जो हम आगे समझेंगे। अभी तक हमने इसका जो है चैप्टर का जो मीनिंग क्लियर किया है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इंट्रोडक्शन, कि इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो ऑफ द एंगल, ये क्या चीज है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि राइट ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनके एक्यूट एंगल्स के साथ क्या रेशियो है। मीन्स कोई भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर वो यहाँ एक्यूट एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो इन एक्यूट एंगल्स का साइड्स के साथ में क्या रिलेशनशिप है। अगर इस एंगल की बात करो तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है, इसकी एडजेसेंट साइड ये है, ये भी है। इस एंगल की बात करें तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है, ऑपोजिट साइड ये है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ ए एंगल is a ratio of sides of right triangle with respect to
विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक्यूट एंगल्स ही क्यों हैं। स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाकी एंगल्स की भी स्टडी करते हैं, बट अभी जो क्लास 10th है, क्लास 10th में हमने सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो हमें जस्ट एक्यूट एंगल्स के रिलेशनशिप ही देखनी है साइड्स के साथ, राइट। तो इसमें हमें ज़्यादा एंगल्स में अभी नहीं जाना, और इसके साथ साथ हम जो एक्यूट एंगल्स आपको अच्छे से पता है वो 90 डिग्री से कम के होते हैं, और इसमें हम साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री की भी स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है, अगर एंगल 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो इसमें बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया, दिस इज हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम जो राइट ट्रायंगल है उसकी साइड्स का एक्यूट एंगल्स के साथ क्या रेशियो है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को थोड़ा और डिटेल में कि क्या होती हैं, कितनी तरह की होती है। ये तो जस्ट अभी हमने इसका इंट्रो देखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कि किसको बोलते हैं, कि वो रेशियो जिसमें राइट ट्रायंगल की साइड को उसके रिस्पेक्टिव एक्यूट एंगल्स के साथ रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रेशियोज होती क्या हैं, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाई हुई है, ठीक है। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का, आपको पता ही है राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो ये बचे दोनों एंगल्स होते हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 डिग्री तो यहाँ चला गया, तो जो बचे होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे, तो दैट इज एक्यूट एंगल। और आप यहाँ पर इसको मेजर भी कर सकते हो, अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा ये 90 डिग्री से कम के एंगल होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैसे तो यहाँ पर दो एंगल हैं एक्यूट एंगल, एंगल CAB एंड एंगल BCA आर बोथ एक्यूट एंगल्स। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है। बट अभी मैं यहाँ पर एक एंगल कंसीडर कर रही हूँ, लेट CAB इज एन एक्यूट एंगल। अभी मैं यहाँ पर एक एंगल कंसीडर कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको समझाने के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर कौन सा कंसीडर किया, CAB। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं CAB को मैं नोट कर रही हूँ तो आप मुझे इसकी जल्दी से ऑब्जर्व करके बताइए इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी। तो यहाँ पर ये एंगल A है, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, साइड की बात हो रही है, इसके सामने आ रही है जो साइड, तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, BC। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगी कि जो BC की पोजीशन है वो क्या है, एंगल A के ऑपोजिट है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइड ऑपोजिट टू एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको कहूँ AC की, अगर मैं AC की कहूँ तो AC तो हमारा क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, तो इसको तो हाइपोटेनियस लिख देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस है। अब मैं बात कहूँ AB की, तो जो AB साइड है स्टूडेंट्स वो तो A के बिल्कुल साथ लग रही है, एंगल A के साथ में है, ये एंगल A के सामने थी और ये एंगल A के साथ में है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि दिस इज एडजेसेंट टू एंगल A, AB इज एडजेसेंट टू एंगल A। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि BC इज ऑपोजिट टू एंगल A, BC जो है वो एंगल A के ऑपोजिट है, और जो AB है एंड AB इज एडजेसेंट टू एंगल A, ये बिल्कुल A के साथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो AB है वो एंगल A के एडजेसेंट है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पोजीशंस की रेशियो निकालेंगे, इन साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है, ठीक है, रेशियोज क्या होता है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो बताएंगे इस ट्रायंगल ABC की विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। अभी हम एंगल A की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर CAB सिर्फ इसे ही एक्यूट एंगल अभी कंसिडर किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A हम बताएंगे डिफरेंट रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट साइन ऑफ एंगल A। फर्स्ट इज साइन ऑफ एंगल A, एंगल A का साइन, यानी साइन A बोलते हैं जिसे हम साइन A बोलते हैं, SINA, ठीक है। तो साइन जो है वो इस तरह से लिखेंगे SIN, और A को हम इस तरह से कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A कैसे आता है स्टूडेंट, साइन A आता है हमारा
साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी अगर इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट की जाए तो हमें यहाँ पर एंगल ए की मेजरमेंट पता चल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC, यानी BC बाय AC, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकेंड जो रेशो है उसका नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए कैसे निकालते हैं, जो साइड एंगल ए के एडजेसेंट है उसकी रेशो किसके साथ, हाइपोटेनियस के साथ। इट मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट साइड क्या थी, AB, और हाइपोटेनियस क्या था, AC, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए। व्हाट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहां पर मैं लिख देती हूं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स वो किस तरह से होगा, जो ऑपोजिट साइड है और जो एडजेसेंट साइड है इनकी जो रेशो होगी दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इस रेशो को नाम दिया गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स जितनी भी साइड्स हैं उनकी रेशो को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम एंगल ए की ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस की रेशो लेते हैं दैट इज नोन एज साइन ऑफ एंगल ए। अगर हम एडजेसेंट साइड की हाइपोटेनियस के साथ रेशो लेंगे तो दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसे हम कोस ए बोलते हैं, राइट। अगर हम ऑपोजिट साइड की एडजेसेंट साइड के साथ रेशो लेंगे तो दिस विल बी नोन एज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसे टेंजेंट ऑफ एंगल ए बोला जाएगा। इसको लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो जब इन दोनों की रेशो ली जाएगी दिस इज नोन एज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या थी, BC, राइट, और एडजेसेंट क्या थी, AB। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरह से भी लग रहा है जैसे साइन बाय कोस किया हो तो टेंजेंट आया हो, इस तरह से है ना। ये देखो साइन बाय कोस करेंगे, अगर हम साइन क्या था हमारा BC बाय AC, और ये क्या था AB बाय AC। तो इसको इस तरह से कट कर देंगे तो क्या आ गया, BC बाय AB। यानी यहाँ से एक और बात क्लियर होती है क्या, कि टेंजेंट A इज इक्वल टू साइन A बाय कॉस A, राइट। अभी तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 3 रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अभी तक तो हमने क्या रेशियो ली यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, राइट, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस और ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है हाइपोटेनियस बाय साइड ऑपोजिट, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, या फिर एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। तो कुछ भी हो सकता है रेशियोज। अब यहाँ पे साइड्स को किसी तरह भी लिख सकते हैं। इन तीनों साइड्स को हम किसी भी तरह स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं BC बाय AC, या फिर AB बाय AC, या फिर हम लिख सकते हैं इसको BC बाय AB, या फिर AC बाय AB, AC बाय BC, या फिर AB बाय BC। तो देखो हम किसी भी तरह इन 6 तरीकों से इस ट्रायंगल की 3 साइड्स की रेशो निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 जो रेशो थी वो बता दी कि अगर BC बाय AC होगा यानी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होगा तो दिस इज नोन एज साइन A। साइन A क्यों यहाँ पे लिया, क्योंकि अभी हम A को एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं और इसी एंगल A की हम रेशियोज निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी C एंगल की भी हो सकती है, मैं आपको C एंगल की भी अभी बताऊंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिया AB बाय AC यानी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो दिस इज नोन एज कॉज A यानी कोसाइन A। फिर थर्ड हमने क्या देखा कि ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड यानी BC बाय AB, तो दिस इज नोन एज टेंजेंट A। अब इन तीनों का नेम क्या होगा, यानी अगर हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड की जाए, या फिर हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड की जाए, या फिर एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड की जाए, तो इन तीनों रेशो को हम क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी हम स्टडी करते हैं अभी।
तो स्टूडेंट्स इनका नाम हम देंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका ऑपोजिट है, साइन ए का ऑपोजिट है। यहाँ पर अगर आप देखो ए सी बाय बी सी, ये बी सी बाय ए सी है और ये बी सी ए सी बाय बी सी है, इसका ऑपोजिट है। ये देखो बी सी बाय ए सी और इसका ऑपोजिट क्या है, ए सी बाय बी सी। यानी मैं यहाँ पर क्या कहूँगी कि जो ए सी है वो क्या है, हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड। तो दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ये तो साइन ए का उल्टा है, ऑपोजिट है, राइट। तो इसे हम नाम देंगे स्टूडेंट्स कोसिकेंट, इसे हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, राइट। इसे हम नाम देंगे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिससे हम शो क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। यहाँ पर कोसिक ऐसे बोलते हैं, COSEC कैपिटल ए, राइट। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आगे कंसीडर किया जाए तो ए बी बाय ए सी, ए सी बाय ए बी, ये भी ऑपोजिट है। ये किसका ऑपोजिट है, कॉज ए का ऑपोजिट है। तो जब कॉज ए का ऑपोजिट होगा तो उसको हम क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ये तो इसका ऑपोजिट है, ये कॉज ए था तो इसका ऑपोजिट हो गया। अब ए सी यहाँ पे क्या है, हाइपोटीनियस, यानी हाइपोटीनियस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए के एडजेसेंट साइड। तो स्टूडेंट्स कॉस ए का जो उल्टा होगा, यानी जो फिफ्थ रेशियो होगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, इसे हम नाम देंगे स्टूडेंट्स सिकेंट ए, सिकेंट ऑफ एंगल ए, राइट। इसका नाम क्या होगा, सिकेंट ऑफ एंगल ए। अब लास्ट जो बचती है स्टूडेंट्स, टेंजेंट ए का ऑपोजिट है, बी सी बाय ए बी बाय बी सी। ये देखो बी सी बाय ए बी, दिस इज टेंजेंट ए। अब इसका ऑपोजिट हो गया ए बी बाय बी सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए बी क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और बी सी क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो दिस इज नॉन एज टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, इसे हम नाम देंगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक ट्रेंगल की जो कि राइट एंगल ट्रेंगल थी, इसकी 3 साइड्स थी और तीनों साइड्स की 6 पॉसिबल रेशियोज यहाँ पर बन रही थी, और 6 की 6 रेशियोज को हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिया है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिया, फर्स्ट क्या दिया है हमने, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज नोन एज साइन ए, देन एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज नोन एज कोसाइन ए। थर्ड है ऑपोजिट साइड बाय में साइड एडजेसेंट, दिस इज नोन एज टेंजेंट ए। और देन उसके बाद इनका जो उल्टा था, हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड कोसिकेंट ए, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड सिकेंट ए, एंड लास्ट इज एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, दिस इज नोन एज कोटेंजेंट, यानी कोट भी बोलते हैं हम जिसको, कोट ऑफ एंगल ए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसको चेंज करके बताऊंगी, अगर ए की जगह आप एंगल सी कंसीडर कर रहे हो तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम कंसीडर करेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए इज एन एक्यूट एंगल। हालांकि एक्यूट ये भी एंगल है, बट अभी हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि रेशियोज क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी सी ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी ये एंगल कंसीडर किया। अगर स्टूडेंट्स ये एंगल कंसीडर करेंगे तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, जो इसके बिल्कुल फेस कर रही है, जो इसके सामने है साइड, तो वो कौन सी है, ए बी, दिस इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, राइट। और इसके एडजेसेंट क्या होगी, अब ये तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं कहोगे, दिस इज हाइपोटेनियस, राइट। तो BC क्या हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, ये एंगल C के एडजेसेंट साइड हो जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट्स हम एंगल C के रिस्पेक्ट में सभी रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहली रेशियो क्या थी, साइन C। अब हम यहाँ पर C क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल C निकाल रहे हैं, तो एंगल C का निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने साइन A की जगह क्या लिखा, साइन C लिख दिया, ठीक। अब साइन सी आपको पता ही है क्या होता है, साइन में हम कैसे रेशियो निकालते हैं, किस रेशियो को हमने नाम साइन दिया था, जब हमारी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय में हाइपोटेनियस। तो ये कौन सी होगी, ऑपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, राइट। तो ये साइन सी की रेशियो होगी। अब हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, कोसाइन,
कोसाइन ऑफ एंगल सी यानी कोसाइन सी। अब कोसाइन सी हम कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट साइड को अगर हाइपोटेनियस की रेशियो निकालेंगे तो उसे कोसाइन बोला जाएगा। और सी यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी निकाला जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड एडजेसेंट, सी लिखना है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाय में हाइपोटेनियस, तो इट विल बी BC बाय AC, राइट। थर्ड हमने स्टूडेंट्स कौन सी रेशियो यहाँ पे निकाली थी, टेंजेंट, टेंजेंट सी। अब टेंजेंट सी कैसे निकाली थी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो दिस इज नॉन एज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाय में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कौन सी करी थी, फोर्थ रेशो, जो कि क्या थी, साइन का ऑपोजिट थी, साइन का रेसिप्रोकल थी, विच इज कोसिकेंट। तो यहाँ ये आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। अब ये ऑपोजिट थी तो आप यहीं से लिख सकते हो हाइपोटेनियस बाय, हाइपोटेनियस बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, तो यहीं से आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा AC बाय AB, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने नेक्स्ट क्या थी, कोसाइन का ऑपोजिट, कोसाइन का ऑपोजिट क्या था, सिकेंट एंगल सी, सिकेंट ऑफ एंगल सी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिकेंट ऑफ एंगल सी, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये जाएगा हाइपोटेनियस बाय में साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, तो ये जाएगा AC बाय BC, राइट। अब 5 रेशियो हो चुकी हैं, सिर्फ एक ही रेशियो बची है, दैट इज टेंजेंट सी। टेंजेंट सी का ऑपोजिट रेसिप्रोकल को हमने क्या नाम दिया था, कोटेंजेंट, यही नाम पढ़ा था हमने, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, जो कि इसका ऑपोजिट होगी, तो यानी रेसिप्रोकल होगी। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बाय में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, दैट इज BC बाय AB, राइट। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जो एंगल कंसीडर कर रहे हो, जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, आपको A का निकालना है या आपको C के रिस्पेक्ट में रेशियोज फाइंड आउट करनी है, वो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। और देन आपको चेक करना पड़ेगा कि उस एंगल को कौन सी साइड फेस कर रही है, कौन सी साइड उसके सामने है। जो उसके सामने है वो कहलाएगी ऑपोजिट साइड, और जो उसके साथ में होगी वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी। अब आप सोचोगे साथ में तो ये दोनों हैं, बट स्टूडेंट दिस इज हाइपोटेनियस, तो जो दूसरी थर्ड साइड बचेगी दिस विल बी नोन एज साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कहलाएगी, राइट। तो दिस इज योर टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग, थोड़ा सा और टॉपिक है उसे स्टडी करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी 8.1। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट हमने इसकी इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ, इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत अच्छे से इसे स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री को, और साथ ही साथ हमने इसकी जितनी भी रेशियो थी उनको बहुत बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।